हम लोग नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल कर रहे हैं और ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 16 है। कुछ इसकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल में हमें निकालना है बेटा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब जीडीपी एमपी। और दूसरा जो कंटेंट है उसमें हमें निकालना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब एनएनपी एमपी। और तीसरा एक पार्ट है जिसमें हमें निकालना है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब जीडीपीएफसी। तो तीन चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। इसके बाद न्यूमेरिकल करने का तरीका ये कहता है बेटा कि अब वो चीज़ लिख लीजिए जो आपके पास गिवन है क्वेश्चन में। तो हमारे पास पहले से ही ऊपर दे रखा है एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी हमें 3000 दे रखा है। एक बात बेहद इम्पोर्टेंट है बेटा नोट करने वाली, पहले तो ये सीबीएसई में आ चुका है इन दिल्ली 2004। सीबीएसई डी स्टैंड फॉर दिल्ली 2004। उसके बाद ये चीज़ आप नोट करो बेटा, जो ये टर्म्स हैं ये करोर्स में दे रखी हैं, तो आपको भी हर एक टर्म के पीछे करोड़ लिखना पड़ेगा। अगर आप ये करोड़ नहीं लिखोगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। चलिए, अब ये गिवन है बेटा और ये चीज़ें हमें बनानी है। तो सबसे पहले ये देखो बेटा, इसके सबसे पहले क्लोज कौन सी चीज़ है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं, अगर मुझे ये बनाना हो, कुछ भी बनाना हो XYZ, चलो पहले इसी को शुरू कर लेते हैं। जैसे मुझे जीडीपी एमपी बनाना हो, तो सबसे पहले मैं अगर देखूं तो एफसी से मैं चला जाता हूं एमपी में। तो एफसी से एमपी में जाने के लिए रूल नंबर 3 अप्लाई होता है, जिसमें हम लोग एनआईटी इसमें ऐड कर देते हैं। एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो एनआईटी देखो ये दे रखा, एनआईटी हमारे पास गिवन है 250। तो एनआईटी जो है वो हम लोग ऐड कर लेते हैं इसमें 250। तो 250 एनआईटी हमने ऐड किया, ये भी करोड़ में था। तो हमारे पास नीचे एन एन पी, अभी एफ सी नहीं रहा, अब ये एम पी हो गया। एफ सी कन्वर्ट हो गया एम पी में, क्योंकि हमने रूल नंबर 3 अप्लाई कर दिया। तो हमारा ये आ गया बेटा 3250। अगर मैं देखूं तो ये सेकंड टर्म है जो हमें निकालनी थी, वो निकल गई है हमारी। एक आंसर हमारा आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें बेटा यहाँ पे डी चाहिए, एन नहीं चाहिए, हमें डी चाहिए था। तो डी चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको नेशनल से जाना है डोमेस्टिक में। याद रखना बेटा, रूल नंबर 2 है, नेशनल से जाना है डोमेस्टिक में। नेशनल तो गिवन है और आपको डोमेस्टिक बनाना है। तो नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, तो माइनस की जाएगी NFIA, माइनस NFIA। तो ये माइनस करोगे, लेकिन ये माइनस में ही दे रखी है, तो माइनस करना था और माइनस का ही 50 दे रखा है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ गया 3300 और ये आपका बन गया NDPMP। चलिए बेटा ध्यान से समझो, नेशनल से डोमेस्टिक जाना था, मैं इसी को देख रहा हूँ, मुझे ये बनाना है। एमपी में बना चुका था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब हम लोग को डोमेस्टिक बनाना था, नेशनल गिवन था। तो नेशनल से डोमेस्टिक जाते हैं तो NFIA सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन बेटा यहाँ पे NFIA नेगेटिव में ही दे रखी है। -50 गिवन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड -50 गिवन है, तो उसी -50 को हमें लेना पड़ेगा। बेटा जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे उसमें NFIA के ब्रैकेट में देखो फ्रॉम लिखवाया था, इससे पता चलता है कि ये फ्रॉम है। आगे अगर बात करें, अब हमें नेट को ग्रोस में कन्वर्ट करना है, उसके बाद यही टर्म हमारी बन जाएगी। तो नेट से ग्रोस में जाना है तो प्लस डेप्रीशिएशन किया जाता है। अब आप कहोगे सर डेप्रीशिएशन नाम से तो इसमें कुछ है नहीं, तो मैंने बताया था बेटा कि डेप्रीशिएशन का एक अल्टरनेट नेम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जो है वो 300 आपको दे रखा है। ये भी हमने ऐड कर लिया, तो हमारे पास आ गया 3600। ये करोड़ में हमारा आंसर है GDPMP।
हाँ ये 150 था, तो एक बार 150 है। 150 ऐड कर लीजिए, 450 हो गया। तो ये आ गया 3450 करोड़ में हमारा आंसर आ गया। देखो पहला आंसर हमारा निकल गया है GDP जो कि ये था हमारा 3450 करोड़। सेकंड जो आंसर है वो है हमारा NNP जो कि हमारा आ गया है आपका 3250 करोड़। देखो ये रहा ये आंसर। और अभी थर्ड वाला हम लोग निकालेंगे बेटा, जिसको बोलेंगे GDPFC, और जो कि हमारा है अभी आंसर निकलेगा। तो बेटा देखो अब इसको निकालने के लिए वापस वहीं से शुरू नहीं करना है, कुछ ऐसा देखो जो इसके बिल्कुल पास हो। तो ये दिख ही रहा है, देखो GB है, DB है, PB है, बस ये MP है। MP को बदल लेंगे FC में, बात बन जाएगी। तो सबसे पहले अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। MP को कन्वर्ट करना है FC में, तो MP से FC जाते हैं, रूल नंबर 3 अप्लाई होता है, माइनस में NIT हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी फ़िलहाल माइनस कर देंगे, माइनस NIT, और NIT जो था वो आपके पास गिवन था 250। तो 250 इसमें से आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो ये आ जाएगा आपका ये GDPFC, ये आ गया 3200 करोड़। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। आप चाहें तो आंसर मैच कर सकते हैं। पहला आंसर यही है, सेकंड ये रहा हमारे पास, और थर्ड ये रहा हमारे पास, और ये न्यूमेरिकल हमारा फिनिश हो गया। तो इस न्यूमेरिकल में आपको सेकंड, अगर मैं न्यूमेरिकल देखूं, न्यूमेरिकल नंबर आपका 17, नेशनल इनकम आपको निकालनी है। और नेशनल इनकम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं बेटा कि नेशनल इनकम का मतलब होता है NNPFC। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया था, जो पहले वाली वीडियोस थी उसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि इसी को नेशनल इनकम बोला जाता है। इसका मतलब ये तो क्लियर है बेटा कि इसमें NNPFC आपको फाइंड आउट करना है। दे क्या रखा है, तो दे रखा है हमारे पास GDPMP, ये हमारे पास दे रखा है 20,400। उसके बाद हमारे को इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं, सब्सिडी दे रखी है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी से मैं आपके लिए NIT बना सकता हूँ। तो NIT यहाँ से बन सकता है। NIT होता है इनडायरेक्ट टैक्स 250 माइनस में सब्सिडीज 100, तो ये हमारा बन जाएगा 150। NIT भी हो गया हमारे पास। चलिए इसका मतलब ये MPFC में कन्वर्ट हो सकता है अब इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कर भी देते हैं। चलो माइनस में NIT, क्योंकि हमें नेशनल इनकम चाहिए बेटा, FC चाहिए है, MP गिवन है, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने 150 को इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे पास आ गया 20,250। ये आ गया हमारे पास GDPFC, क्योंकि बेटा अभी मैंने सिर्फ MP को FC में कन्वर्ट किया है, बाकी अभी कन्वर्जन नहीं हुआ है। उसके बाद अब हमें डोमेस्टिक से नेशनल चाहिए, तो हमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड चाहिएगी। तो ये देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये आपके पास दे रखी है 200। तो 200 जो गिवन है, इसको आप अब इसमें डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, आप ऐड कर लीजिए, प्लस NFIA, और NFIA है आपके पास 200 आप NFIA ऐड करेंगे तो ये आ गया 20,450, और ये आपका बन गया G। अब ये D नहीं रहा, अब ये N हो गया है, P और FC तो है ही। लास्ट है कि ग्रोस से जाना है नेट पे, तो ये रहा बेटा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जो कि आपके पास गिवन है 125। तो इसमें आप 125 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, रूल नंबर 1, ये आपका डेप्रिसिएशन। जैसे ही आप ये सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका 5 रह गया पीछे, और ये 2 और 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप आंसर मैच भी कर सकते हैं बेटा, यही आंसर है 20,000
325 करोड़। ये हमारा नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल है, ये काफ़ी अच्छा है। हमको इस न्यूमेरिकल में डेप्रीशिएशन फाइंड आउट करना है। डेप्रीशिएशन हमें इसमें फाइंड आउट करना है। मैं पहले ही बता दूं बेटा, डेप्रीशिएशन रूल नंबर 1 से रिलेटेड है, ग्रोस और नेट का फंडा है बेटा इसमें। तो आपको कोई ऐसी दो चीज़ें बनानी पड़ेंगी जिसमें सिर्फ जी और एन का ही डिफरेंस हो, बाकी का कंटेंट सेम हो। बाकी का कंटेंट मतलब अगर इधर जी डी है तो उधर एन डी होना चाहिए, मतलब इधर अगर जी डी बन रहा है तो उधर एन डी ही बनना चाहिए, मतलब डी डी सेम होना चाहिए, सिर्फ जी और एन का ही डिफरेंस हो। बाद में पी पी अगर इधर एफ सी है तो इधर भी एफ सी ही होना चाहिए बेटा, मतलब सिर्फ पहले कंटेंट को छोड़ के बाकी का जो पीछे का कंटेंट है वो सारा सिमिलर होना चाहिए, तभी जाके आप लोग डेप्रिशिएशन निकाल सकते हो। क्योंकि फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे वो डेप्रिशिएशन ही होता है, क्योंकि ग्रोस से नेट में गए तो यहाँ पे माइनस डेप्रिशिएशन ही हुआ है, तो फॉर्मूला बन जाता है पूरा। और ये डेप्रिशिएशन निकालने का तरीका है। ऐसे ही अगर आपको किसी क्वेश्चन में एनएफआईए निकालना पड़ जाए तो एनएफआईए का जो है बेटा वो डोमेस्टिक और नेशनल से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें आपको पहले कंटेंट्स को सेम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ मैंने जी लिखा है तो यहाँ भी मुझे जी ही लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ एन लिखता तो मुझे यहाँ पे एन ही बनाना होता बेटा। बीच में डी है, इधर एन हो जाएगा नेशनल। इनको तो तब तक कन्वर्ट नहीं कर सकता मैं जब तक एनएफआईए नहीं होगा, और इस केस में तो मुझे एनएफआईए निकालना ही है, जैसे उस केस में डेप्रिसिएशन निकालना था। बाकी सेम रहेगा बेटा, इधर भी एफसी है तो इधर भी एफसी ही बनेगा। ये चीज समझने लायक है बेटा। मतलब अगर आपको डेप्रिसिएशन निकालना है तो बाकी के कंटेंट को सेम कर लीजिए, सिर्फ ग्रोस और नेट। अगर आपको एनएफआईए निकालना है तो इधर भी बाकी के कंटेंट को सेम कर लीजिए, मतलब इसको और इसको सेम कर लीजिए, सिर्फ डोमेस्टिक और नेशनल। ये देखो बाकी का कंटेंट सेम है। अगर आपको एनआईटी निकालना है तो आप स्टार्टिंग का सारा कंटेंट सेम कर लीजिए, जैसे कि जीडीपी इधर एफसी हो जाएगा और उधर जीडीपी एमपी हो जाएगा, मतलब बाकी का सारा कंटेंट तो बिल्कुल सेम है। आप फिर दोनों के डिफरेंस से एनआईटी निकाल सकते हो। ये तरीके हैं बेटा इनको निकालने के, अलग से कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, ये सारे वही हैं जो अभी आपने पढ़े हुए हैं। पिछली क्लास में भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था। देखो अब इसमें डेप्रिसिएशन निकालना है ना, तो इसने दो कंटेंट आपको दिए हैं पहले से ही। एक तो दे दिया एनडीपी एमपी जो कि है आपका 35,000, और एक सेकंड आपको दे दिया इसने जीडीपी, मैं इधर लिख लेता हूँ इसको, जीडीपी एफसी जो कि दे रखा है 38,000 और 840 करोड़, और ये भी करोड़ में। दो चीजें इन्होंने क्लियर आपको दे दी बेटा। अब आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए इन सारे कंटेंट्स को सेम करना है। पहले कंटेंट को आप सेम नहीं कर सकते क्योंकि ये ग्रोस और नेट है जिसका लिंक ही डेप्रिसिएशन से है। लेकिन हाँ, इधर डोमेस्टिक है, इधर भी डोमेस्टिक है, इधर एफसी है, उधर एमपी है, तो क्यों ना सिर्फ एफसी को एमपी में कन्वर्ट कर लिया जाए, तो ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाएगा। हालांकि इस न्यूमेरिकल में मुझे कुछ डाउट लग रहा है, क्योंकि इसमें एक में ये n होना चाहिए, अब ये किस में n होना चाहिए इसमें मुझे डाउट है, अदरवाइज इसका आंसर नहीं मिल पाएगा। चलिए बेटा मैं वैसे करके दिखाता हूँ इस न्यूमेरिकल को आपको। सपोज कीजिए कि मैं इसको n मान लेता हूँ और मैं वैसे ही करके दिखा रहा हूँ, आंसर मैच हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। अब सपोज जी एन पी एफ सी दे रखा है 38,840 और ये दे रखा है 35,000। हमें बाकी के कंटेंट को सेम करना है, स्टार्टिंग का जो कंटेंट है उसको छोड़ के, और जो बाकी का कंटेंट है उसको आपको सेम करना है, क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। तो मैं इसमें कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे डोमेस्टिक है, मुझे नेशनल चाहिए, तो मुझे प्लस NFIA करना पड़ेगा। मैंने न्यूमेरिकल में देखा बेटा NFIA तो नहीं है। NFIA की फुल फॉर्म तो होती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यहाँ तो सिर्फ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है, नेट वर्ड तो है ही नहीं। तो मैंने पहले भी आपको बताया है बेटा, NFIA निकालने का एक तरीका होता है,
वो तरीका होता है कि फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड, तो 400 माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड मतलब 600, और आंसर आ गया माइनस के 200। ये प्लस होना था लेकिन वैल्यू माइनस में है, क्योंकि करना तो प्लस था लेकिन वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, तो ये प्लस माइनस होके माइनस हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 34,800। और ये हमारा एन तो था ही, लेकिन अब ये डोमेस्टिक नहीं रहा, अब ये नेशनल हो गया। पी और एमपी अभी सेम ही है ऊपर वाले। अब मुझे एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है। याद रखना बेटा, मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, ताकि ये दोनों इक्वल हो जाएं और सिर्फ ग्रोस और नेट का ही डिफरेंस रह जाए। उसके बाद हमें एमपी से एफसी में जाना है, तो रूल नंबर 3 अप्लाई होगा। एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस आपको एनआईटी करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और एनआईटी इसने दे रखा है 160, तो आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 16004, और ये आपका आ गया 643, और ये आपका बन गया NNPFC। अब बेटा बिल्कुल ये हो जाएगा न्यूमेरिकल। देखो ध्यान से, बाकी की जो पीछे की चीज़ें मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। GNPFC इज इक्वल टू है 38,840। इसको और इसको देखो बेटा, अब ये चीज़ और ये चीज़ सेम हो गई, तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? अगर इस ग्रोस को नेट में बदलना है तो फॉर्मूला बन गया कि GNPFC ग्रोस से जाना है नेट में, तो माइनस कर देते हैं डेप्रीशिएशन, इज इक्वल टू क्या हो जाता है फिर हमारा, ये ग्रोस नहीं रहेगा और नेट बदल जाएगा, तो NNPFC बन जाएगा। फिर से समझो बेटा एक बार ध्यान से, ये चीज़ गिवन है। सपोज मुझे रूल नंबर 1 अप्लाई करना होता, तो रूल नंबर 1 कहता तो यही ना कि भाई ग्रोस से नेट बनाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन कर लो। मैंने इसको बस अलग तरीके से लिख लिया, तो ग्रोस से माइनस किया डेप्रिसिएशन, तो ये GN में बदल जाएगा, बाकी तो सेम है। तो अब अगर मैं ये वैल्यू रखूँ ये वाली, तो ये आ गई 38,840 माइनस में डेप्रिसिएशन, और इधर आ गया ये आपका 34,640। डेप्रिसिएशन निकालना था तो इसको उधर ले जाइए और उसको इधर ले आइए, तो ये आ गया 38,840 माइनस 34,640, और उधर आपका बन जाएगा डेप्रिसिएशन। मैं इसको उधर लेके गया हूँ, इसको उधर लेके गया हूँ। अब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा डेप्रिसिएशन। आप सब्ट्रैक्ट इसको करके देख लीजिए एक बारी। 38,840 है, उसमें से आपको 34,640 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आसान है बिल्कुल, और ये आपका हो गया 2200 करोड़ में आपका डेप्रिसिएशन आ गया। हो सकता है इससे आपका आंसर मैच ना भी हो, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि आपको ये न्यूमेरिकल कैसे करना है। ओके, चलिए, ये आपका वेट 4 आएगा, सॉरी 4 आएगा, और ये 4 बन जाएगा 4200, और ये आपका आंसर भी मैच हो रहा है, यही आंसर है 4200। तो इसका मतलब आप इसको चेंज कर लीजिएगा, ये नहीं बनेगा, ये दे रखा है आपको GNPFC आपको गिवन है इस न्यूमेरिकल में। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।